योगी। हम लोगों ने उससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि योगी असल में कहते किसको हैं, है ना। तो योगी के डेफिनेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि योगी वो इंसान जो खुद अपना भी फ़ायदा करता है और अपनी ज़ात से दूसरों का भी फ़ायदा करता है। इंसानों के बीच में आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे। एक वो जो पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपने लिए। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कतई कि दूसरे का उसमें नुकसान हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, मतलब इस बात से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको इस बात से ताल्लुक़ है कि उनका 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। उनको इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है कि अगले का 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इंसानों में एक क्लासिफिकेशन ये है। एक क्लासिफिकेशन इंसानों की यह है कि मेरा फ़ायदा हो जाए और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो और फिर मेरे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर दूसरों का फ़ायदा हो जाए और मेरा नुकसान हो रहा हो तो नहीं, सॉरी, राइट। बल्कि आप इसको 3 क्लासिफिकेशन करिए। एक और होगी जो अपने रिसोर्सेज से अपना फ़ायदा करने के बाद जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बच रहे होंगे उनको सबको वो तमाम इंसानियत के लिए खर्च कर देंगे, राइट। ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन है कि अपना फ़ायदा करने के बाद उन्होंने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे अपनी ताकत से उन्होंने जो रिसोर्सेज हासिल किए थे, राइट, उनको वो अपनी ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो तमाम इंसानियत की ज़रूरत को पूरा करने में उसको खर्च कर देते हैं, उसको अपने पास जमा करके नहीं रखते, राइट। ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये क्लासिफिकेशन योगियों की क्लासिफिकेशन है, राइट। फिर उनके हम लोगों ने 3 फेजेस डिस्कस किए थे। धारणा लेवल पे, जहाँ पर वो अपने चित्त को चारों तरफ से बांध के रखते हैं, देश बंधश चित्त, यानी देश बंधश चित्त, राइट। इसी को धारणा कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा। देन सेकंड फेज उनका होता है ध्यान, तत्र प्रत्यय एकतानता, राइट। जो धारणा में उन्होंने किया था उसको वो एक सा तान के रखते हैं, चेंज नहीं करते, लचर पचर नहीं करते, उसमें झोल नहीं देते, उसको बिल्कुल एक सा तान के रखते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, राइट। देन लास्ट पार्ट था जिसको हम लोग समाधि कहते हैं, राइट। समाधि जो है उसमें क्या कहा गया कि स्वरूप शून्य, यानी अपने स्वरूप को, स्वरूप समझते हैं ना हम लोग, स्वरूप बोला तो अपना खुद का एग्जिस्टेंस, खुद का रूप। रूप मतलब खाली खूबसूरती नहीं, बाहर की त्वचा की खूबसूरती नहीं, राइट। रूप मतलब अपना एग्जिस्टेंस, अपना पूरा एग्जिस्टेंस, स्वयं का रूप, स्वयं का एग्जिस्टेंस जो है वो शून्य कर देते हैं। दूसरों की भलाई करने में वो इतने लीन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। उनका सोल मकसद, पूरे जीवन का उनका मकसद ही ये बन जाता है कि किसी तरीके से दूसरों को फ़ायदा हो जाए। वो अपने नुकसान को भी नुकसान नहीं समझते। अपना नुकसान करके अगर दूसरे किसी भी इंसान का उन्होंने फ़ायदा कर दिया है तो वो उसको अपना ही फ़ायदा समझ रहे हैं कि मेरा ही फ़ायदा हो गया है, राइट। ये हाईएस्ट लेवल है। इसको जो है वो हम लोगों ने जो है वो समाधि के रूप में लिया था और महर्षि पतंजलि ने इसको ऐसे ही बयान किया है, राइट। जो स्वरूप को शून्य में डाल देता है उसको समाधि कहते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से वो डेवलपमेंटल स्टेजेस उसकी क्या होती हैं। अब हम लोग फंक्शनल स्टेजेस कल हम लोगों ने पूरी करी थी कि फंक्शनल स्टेजेस किस तरीके से करता है। तो उसके लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं। कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको बात किया था। आज हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे इसमें, है नहीं।
तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, राइट। प्रज्ञा को हमने कहा था हाईएस्ट विजडम। हाईएस्ट विजडम के 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनको बहुत अच्छे से हमको और आपको समझ लेना चाहिए, जिनको हमको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। उनमें हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था कि व्हाट इज टू बी डन। अपना फायदा करना है, दूसरों का भी फायदा करना है। तो अब सवाल ये हुआ कि समाज में वो सिस्टम तो है नहीं। मैं और आप जिस समाज में आज की डेट में रहते हैं, क्या उसमें ये सिस्टम है? वो सिस्टम तो नहीं है। सिस्टम तो हम ही लोग बनाते हैं, इंसान ही बनाता है सारा। इंसानों ने, हमने और आपने जो आज की डेट में सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम ये बना रखा है कि किसी भी तरीके से मेरा फायदा होना चाहिए, राइट। दूसरे का नुकसान हो रहा है, हो, मुझे क्या मतलब। दूसरा भूखा रह रहा है, रहे। मेरे घर में 2 रोटी है, मेरे घर में अगर 2 रोटियां हैं तो वो 2 रोटी मेरी कमाई हुई हैं, मैंने कमाई है, मैंने अपनी मेहनत करी है। पड़ोसी चाहे भूखा सो रहा है तो सोए, जाग रहा है तो जागे, भूख की वजह से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आज का सिस्टम ये है, आज का सिस्टम ये है। जबकि हमको और आपको जो है, तमाम इंसानियत को जो है वो एक दिव्य चित्त, कई दिव्य चित्त हैं दुनिया में, यानी कई दिव्य चित्तों में से एक दिव्य चित्त जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का है। उन्होंने जो है वो हमको और आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो 1 रोटी तुम्हारे ऊपर हराम है। 1 रोटी हराम, 1 रोटी तुम खा लो। 1 रोटी अलाउड है, अब 2 रोटी अलाउड नहीं है, चाहे तुमने कैसी भी मेहनत से कमाई। क्यों? क्योंकि इंसान एक तुम्हारे जो बराबर में रहता है वो भूखा है। और अगर 2 रोटी तुमने खा ली पूरी, अगर रिसोर्स तुमने पूरा खर्च कर लिया सिर्फ अपने ऊपर, तो फिर वो भूखा रह जाएगा और रात में वो भूखा सोएगा, नहीं सोएगा, आई डोंट नो, लेकिन ये कि 1 रोटी तुम्हारे ऊपर हराम होगी, राइट। तो जब ऐसा सिस्टम चारों तरफ है तो हमको और आपको, मीन्स बात हो रही है योगियों की, अब बात जनरल पॉपुलेशन की नहीं हो रही है। योगी क्या करेगा कि वो दिव्यचित्त हो जाए, कि वो देवता के लेवल पर चला जाए। देखिए, भारतीय संस्कृति में देवता जब हम बोलते हैं ना, तो देवता का मतलब ऑलमाइटी गॉड नहीं होता है नहीं। ऑलमाइटी गॉड के लिए तो वर्ड इस्तेमाल होता है देव, बल्कि देव भी नहीं होता, उसके लिए तो होता है देवो देवा, राइट। देव का मतलब होता है, बहुत अच्छे से चाहे तो लिख लीजिएगा, असल में टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तो उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देव का मतलब होता है देने वाला, देव का मतलब देने वाला, लिख लीजिए आप लोग इसको, देव मतलब, राइट। अब ये देने वाला ऊपर भी है, वो देता है सब, पोटेंशियल दिया है आप लोगों को, कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिया है उसने, कुछ ना कुछ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, देखने का, सोचने का, समझने का आपको मादा दिया है, फूड को डाइजेस्ट करने का आपको कैपेबिलिटी दी है, बहुत सारी चीज़ें उसने आपको दी हैं, तो वो देव है। अच्छा, जब हम नीचे अपनी सोसाइटी में देखते हैं इंसानों के बीच में, तो इंसानों के बीच में भी देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। देने नीचे भी होते हैं बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग आपस में अभी बातें शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव, यहाँ टर्मिनोलॉजी है ना, गुरुदेव मीन्स गुरु देता है, गुरु देने वाला होता है नहीं, राइट। इसी का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है देवी, इसी का जो फीमेल वर्जन होता है उसके लिए देवी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, देने वाली, राइट। नीचे वाले भी दे रहे हैं, ऊपर वाले भी दे रहे हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ऊपर वाले को अलग से कहने के लिए कहते हैं देवो देवा, अलग से उसको डिमार्केट करने के लिए, फर्क करने के लिए कि नीचे देने वाला और ऊपर देने वाला क्या एक से है? नहीं, एक से नहीं है। तो फिर उसके लिए भारतीय संस्कृति में वर्ड इस्तेमाल होता है देवो देवा, देने वालों में भी देने वाला, या देने वालों को भी देने वाला। बात समझ में आ गई?
ठीक है। अच्छा, अब ये देवता कौन होता है? राइट, देवता जो है वो देव जो है वो देव, वो ऊपर वाला देव जो है, राइट, जो देवो देवा है। कोई इंसान जब इस लेवल पे चला जाता है जहां पर वो दिव्य चित्त हो जाता है, जहां पर उसको अपना नुकसान ही नजर नहीं आता, जहां उसको दूसरों को फायदे में, अगर उसका अपना भी नुकसान हुआ है तो अपना फायदा ही उसको नजर आता है। तो ये तो बहुत ही मतलब इंटेंस लेवल की, बहुत ही हाईएस्ट लेवल का देना हो गया ना ये तो, कि अपना नुकसान करके। आता है ना प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि 2-2 दिन 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला घर पे, राइट। ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोअर्स उनको खाना नहीं पहुंचा रहे होंगे, पहुंचा ज़रूर रहे होंगे, या ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं कमा रहे होंगे, कमा तो वो रहे होंगे, लेकिन वो जा कहाँ रहा है। महावीर के बारे में आता है 12 साल में 1 साल खाना खाया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके फॉलोअर्स उनको खाना नहीं पहुंचा रहे होंगे। अगर खाना नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो झूठे फॉलोअर्स थे, मीन्स इतनी भी तकलीफ नहीं समझ पा रहे अपने गुरु की, राइट और रॉन्ग। तो खाना तो पहुंचा रहे होंगे, तो वो खाना जा कहाँ रहा है कि वो 12 साल में 1 साल खाना खा रहे हैं बस। वो 3-3 दिन उनके घर चूल्हा नहीं जल पा रहा है ही नहीं कुछ खाने को, कहीं तो जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, राइट। वो अपना नुकसान करके, अपने को भूख में रख करके वो दूसरों की भूख मिटाने में लगे हुए हैं, राइट। ऐसे लोगों को जो इतने एक्सट्रीम लेवल पर दूसरों को देने वाले हो जाते हैं, तो वो जो देवो देवा है वो उनको अपने नाम की एक उपाधि दे देता है, और उनको हम देवता और फीमेल वर्जन में देवी ऐसे बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? देखिए, टर्मिनोलॉजीज का सीखना, टर्मिनोलॉजीज का किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बहुत अंधविश्वासों में हम और आप घिर जाते हैं। अभी ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आप में से ज़्यादातर के सामने पहली बार शायद आई होगी, राइट। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर सर ने हिंदुस्तान की क्रिकेट के फील्ड में सेवा करी, तो उसके देश ने उसको अपने नाम की एक उपाधि दे दी, क्या? भारत रत्न। क्या भारत हो गया वो? समूचा भारत है क्या वो? नहीं, वो है तो भारत का ही एक इंसान ही है, और वो शायद उतना ही कमज़ोर है जितने मैं और आप कमज़ोर हैं। जैसे मेरे हार्ट अटैक होगा तो उसको भी हार्ट अटैक होगा, तो उसका भी वही हाल होगा जो मेरा हाल होगा। मीन्स मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, भूख, मैं थकूंगा वो भी थकेगा, उसको भी भूख लगेगी, मुझे भी भूख लगेगी। नहीं, चूंकि उसने सेवा इतनी ज़्यादा कर दी है भारत की, कि भारत के सारे नुमाइंदों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर तय किया कि उसको जो है वो भारत के नाम का एक उपाधि दे दी जाए, तो उसको नाम दे दिया गया भारत रत्न। इसी तरीके से वो देवो देवा अपने नाम की एक उपाधि दे देता है उन जेंट्स और लेडीज को जो दूसरों को एक्सट्रीम लेवल पे देने में जो है वो अपनी जीवन को सर्फ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो उनको हम बोलते हैं देवता और उनको हम बोलते हैं देव। वो समूचे कोई परमेश्वर नहीं हो जाते, वो समूचे कोई अल्लाह नहीं हो जाता, वो गॉड नहीं हो जाते, वो हैं वो ऐसे ही इंसान ही, लेकिन वो स्टेटस उन्होंने कमाया हुआ होता है। वो स्टेटस उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के जीवन को आसान से आसान बना के कमाया हुआ होता है, राइट। अब ऐसे समाज में हम और आप रहते हैं जहां पर हमें दूसरों की फिक्र नहीं के बराबर होती है। अच्छा, कभी हुई, मूड है, हो गई तो बहुत दे दिया, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, कभी दे दिया और उसने जो है वो आपके खिलाफ कोई बात कर दी, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो आपने 10 बार उसको एहसान जता दिया कि उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब अब हम लोग ऐसे सिस्टम में रहते हैं। ये सिस्टम में मीन्स ये सिस्टम में कॉमन प्रैक्टिस है, राइट। कोई आदमी चला गया, जब इंसान वो चला गया, वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, जब वो चला गया तो उसके बाद 4 एहसान उसकी पीठ के पीछे हमने गिना दिए
कि हमने उसके साथ ये किया था, लेकिन वो हमारे साथ अब ये कर रहा है। एक कॉमन प्रैक्टिस है। आप देखो अपनी बातचीत को ढूंढो, अपनी बातचीत जो आप लोग आपस में करते हो उसमें देखो, आपको जो है वो 10 में से 6 बातें ऐसी मिल जाएंगी। कॉपी पे नोट करो तो 10 में से 6 बातें आपको ये मिल जाएंगी जहाँ पर आपने किसी को कभी कोई मदद की होगी, लेकिन कभी उसकी हरकत आपकी मर्जी के कोई खिलाफ हो गई होगी, तो आप फौरन जो है वो टोकाटाकी शुरू कर देते हो। ऐसा सिस्टम हमारे आपका, जिस सिस्टम में हम और आप रह रहे हैं वो सिस्टम हमारा ऐसे ही है, राइट। ऐसे सिस्टम में अगर कोई योगी होना चाहता है और वो ऊपर लेवल पे जाना चाहता है, तो हर चीज़ का लेवल है, हर जगह लेवल है। क्रिकेटर्स के लेवल है, नहीं है लेवल, क्रिकेटर के लेवल है, राइट। ए क्लास क्रिकेटर्स, बी क्लास क्रिकेटर्स, सी क्लास क्रिकेटर्स, उसी लेवल के मुताबिक सबकी तनख्वाह। यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, उनका अपना लेवल है नहीं। गेस्ट टीचर्स, टेम्परेरी टीचर्स, परमानेंट टीचर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर एमेरिटस, मिस, हर जगह स्टेटस है, राइट। योगियों में जब आप सबसे ऊपर लेवल के योगी होना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है वो महर्षि पतंजलि ने कहा कि 7 प्रिंसिपल्स हैं और उनको धा के साथ समझ लेना। धा मतलब पूरी तरीके से उसको अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना के समझ लेना, उसको पूरी तरीके से समझ लेना कि वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। उन 7 प्रिंसिपल्स में जो इंसान टॉप लेवल का योगी बनना चाहता है, दिव्य चित्त, समाधि लेवल पे जाना चाहता है, लेवल है ना सबके, नहीं। आप ही इंसानों में से बहुत से लोग होंगे जो प्राइमरी लेवल पर टीचर बन के आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो होम ट्यूशन करके ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, यार चलो ठीक है, इतने में दाल रोटी चल रही है हमारी। कुछ लोग अपने करंट स्टेटस से नहीं सेटिस्फाइड होंगे, वो कहेंगे नहीं अभी मुझे और अपलिफ्टमेंट चाहिए, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही क्रिकेटर्स होते हैं, ऐसे ही फुटबॉलर्स होते हैं, सारे स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, राइट। तो योगीज भी ऐसे ही होते हैं। योगियों में जो योगी सबसे ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये कि योगी अपना भी बैठता है, सोचता है, और अपने साथ दूसरों को लेकर के बैठता है और सोचता है कि व्हाट इज टू बी डन। इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, तो उसमें तो ये प्रैक्टिस नहीं के बराबर है। तो जब नहीं के बराबर है तो समाज में है क्या क्या वो भी समझता है, वो भी समझ रहा होता है, प्लस साथ में वो ये भी सुझाव, सलाह, मशवरा, कंसल्टेशन, डिस्कशन करता है कि होना क्या चाहिए समाज में, क्या होना चाहिए कि सबकी जिंदगी आसान हो जाए। तो उसका एम ही यही है कि मेरी भी जीवन आसान हो जाए और उनका भी जीवन आसान हो जाए। उसका एम, योगी वही योगी है। व्हाट इज टू बी डन, ये पहला प्रिंसिपल है जब वो बैठता है, वो करता है। देन दूसरा प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, सॉरी, हाँ ये तो वो है, पहला वाला है ना। देन दूसरा वाला है कि वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करता है कि क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा होता है तो उसमें तो मिक्स्ड चीज़ें मिलती हैं उसको। मैंने बताया ना, जैसे अभी हम लोगों का नेचर है, कभी हम उदार हो गए तो बहुत उदार हो गए, मुंह मोड़ लिया तो ऐसा मुंह मोड़ लिया कि पहचानते भी नहीं है हम उस शख्स को, ऐसे ही है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, सब समाज में मिक्स्ड प्रवृत्ति के लोग मिल रहे हैं आपको, मिक्स्ड नेचर के लोग मिल रहे हैं, राइट। तो पहले तो उसने ये सोचा, योगी ने अपने साथियों को, सबको, लाइक माइंडेड लोगों को लेकर के एक समूह बना के, एक ग्रुप बना के कि होना क्या चाहिए समाज में। फिर दूसरा उसने सत्य और असत्य को अलग किया, डिस्क्रिमिनेट, फर्क किया, राइट। सत्य मतलब कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ बस एक सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कि तमाम इंसानों के फायदे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सत्य है, वो सब सच। तमाम इंसानों के झूठ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब झूठ। तमाम इंसानों के नुकसान की, तमाम इंसान, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी देश
प्रांत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कबीले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, राइट। जैसा फायदा यहाँ के इंसानों का वैसे ही फायदा जापान के लोगों का भी, जापान के जंगलों में रहने वाले लोगों का भी, अफ्रीका के जंगलों में भी रहने वाले लोगों का भी, और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के रहने वाले लोगों का भी। उसकी एक मिसाल है जैसे पानी, जैसे आपको फ़ायदा देता है ऐसे ही हर इंसान को फ़ायदा दे रहा है, राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि पानी को संस्कृत में, पानी को संस्कृत भाषा में पर्यायवाची है उसका सत्य, सत्य। अच्छा, सत्य की एक और खासियत होती है, चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, सत्य हर सत्य नहीं, वो सत्य जो नंगी आंखों से दिखाई दे जाए, ऐसा सत्य जो आपको दिखाई दे जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हवा, हवा भी उतनी ही फायदे की है जितना पानी फायदे का है, बल्कि हवा की रिक्वायरमेंट तो और ज़्यादा कुछ ही सेकंडों की है। आपकी बहुत अच्छी वाइटल कैपेसिटी है, आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं, और कोई आपका गला घोट दे तो आप जो है वो विदिन 4 मिनट्स मरोगे। किसी की टाइडल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और दूसरे रेसिडुअल वॉल्यूम्स अगर ये अच्छे नहीं हैं तो वो 30-35 सेकंड में मर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन क्या मतलब मैक्सिमम 4-5 मिनट में मर ही जाएगा इंसान, राइट। क्या 4-5 मिनट आप पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे क्या? नहीं, 1 दिन भी चला लोगे, 2 दिन भी चला लोगे, तीसरे दिन जा करके आप जो है वो धाराशायी होना शुरू हो, राइट। ओके, लेकिन हवा तो इतनी ज़रूरी है, लेकिन हवा को संस्कृत जुबान में सत्य नहीं बोलते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हवा को, वायु को प्राण तो बोलते हैं, वायु को प्राण तो बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते, सत्य पर्यायवाची नहीं है उसका। पानी का है सत्य, क्यों? है? ले जा सकते हैं, हवा को भी तो ले जाते हैं, हवा, एयर एवरीवेयर। पानी जो है, पानी जिस शेप में जाता है उस शेप का शेप ले लेता है। सीधे पाइप में डाल दो तो सीधा सीधा दिखाई देगा ऐसा, घुमावदार पाइप में डाल दो उसको तो घुमावदार दिखाई देगा पानी, ऐसे ही, राइट। हवा भी सेम यही काम करती है, हवा को सीधे शेप में डालो तो सीधे शेप की होगी, घुमावदार पाइप में तो वहां भी हवा है तो वो भी घुमावदार होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। फर्क महसूस करिएगा, वो दिखाई नहीं दे रही, पानी दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों ने कहा वही मैं बात कर रहा हूं। उसका शेप हर सूरत में दिखाई दे रहा है, पानी का हर सूरत में पानी का शेप दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको सत्य बोलते हैं। यानी कि सत्य उसको बोलते हैं जो आंखों से दिखाई दे कि है किस शेप का, करके दिखाओ तो सत्य माने, कहते हैं ना हम लोग। ये तो तुम मुंह से बोल रहे हो, अभी तुमने किया क्या? करके दिखाओ, तब सच माना जाएगा। सच की डेफिनेशन ही ये है कि जो दिखाई दे जाए, जो दिखाई नहीं दिया और बोल दिया आपने, बोल दिया और किया नहीं, करके नहीं दिखाया, तो वो तो झूठ माना जाता है। दुनिया का कोई इंसान उसको सच नहीं मानता, इवन आपके बच्चे आपका सच नहीं मानेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट, करके दिखाना तो सत्य नहीं। मैं ये नहीं, किसने कहा आपसे? ये तो आपने अपनी सोच बना ली कि वो झूठ है। मैं कह रहा हूं वो तो प्राण है, लेकिन उसको सत्य चूंकि दिख नहीं रही ना आंखों से, इसलिए उसको सत्य का नाम नहीं दिया गया। है तो सत्य वो भी, लेकिन सत्य का नाम नहीं दिया गया क्योंकि दिखाई नहीं दे रही बस। मैं यही कह रहा हूं कि सत्य जो है, सच जो है, हक जो है, वो दिखाई देना चाहिए। अगर समाज में वो लागू होता हुआ दिख नहीं रहा तो बात चाहे कितनी ही अच्छी आपकी, बात आपकी चाहे कितनी ही अच्छी, सच नहीं है वो, क्योंकि आपने कह दिया ना। भाई बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो में, मतलब कोई भी मेरे ख्याल से
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी दुनिया के इतिहास में, मानव इतिहास में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी भी मैनिफेस्टो में कभी भी कोई भी मानवता के नुकसान की एक बात नहीं लिखी होगी। किसी ने ये नहीं लिखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम गालियों को प्रमोट करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि गालियों को प्रमोट करेंगे, अपशब्दों को आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस में अपशब्दों को डालेंगे। किसी के मैनिफेस्टो में ऐसा देखा है आपने? हर किसी ने अपना मैनिफेस्टो लिखा है 35-35 पेज का, 70-70 पेज का, नहीं, सबने अच्छी ही बातें लिखी हैं। लेकिन वो 5 साल की गवर्नमेंट हो चाहे 3 साल की गवर्नमेंट हो, किसी की 10 साल की होती हो, किसी की 20 साल की होती हो, अगर उसने पूरा करके नहीं दिखाया तो आप कहते हो कि मैनिफेस्टो जो वादे किए थे उसने वो सच करके नहीं दिखाया उसने, है नहीं? तो सच की खासियत है कि वो दिखना चाहिए समाज में, राइट? तो योगी जो है वो फिर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करता है कि तमाम इंसानों की फायदे, डिस्क्रिमिनेट मतलब फर्क करना शुरू करता है। पहले तो वो ये सोचता है कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए सबकी भलाई के लिए। देन वो डिस्क्रिमिनेट करता है झूठ और सत्य में। देन उसके बाद जो है वो डिवोट करता है। डिवोट मतलब एफर्ट्स लगाता है। डिवोट मतलब वो खुद भी एफर्ट्स लगाता है और जो उसका समूह है उनको भी मोटिवेट करता है कि तुम भी ऐसा करो। गौतम बुद्ध के बारे में आता है कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध के बारे में आता है कि उनके मुंह पे जो है 7 बार थूका किसी ने, वो 7 बार नदी में नहा के आ गए, तब भी उससे कुछ नहीं बोला, राइट? उनके फॉलोअर्स में से, डिसाइपल्स में से, उनके भक्तों में से एक भक्त बोला कि आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं, आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ तो कह देते। तो गौतम बुद्ध ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उनको बोला कि अगर तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम भी ऐसे ही करना जैसे मैंने किया। मीन्स बुराई को अच्छाई से ख़त्म करना, लड़ाई बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, राइट? बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है, लेकिन गौतम बुद्ध वहाँ पहुँच गए थे, इसीलिए तो वो देव के लेवल पे पहुँचे, देवता के लेवल पे पहुँचे, राइट? ओके, तो यहाँ डिवोट करना पड़ता है। डिवोट मतलब खुद करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पहले तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेट किया है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके थॉट प्रोसेस है, प्लानिंग है। डिवोट करना मतलब शारीरिक रूप से काम करके दिखाना है। तो आपने सत्य और असत्य में फिर डिवोशन शुरू किया, भक्ति जिसको हम बोलते हैं, भक्ति। भक्ति मतलब यहाँ नहीं, भक्ति मतलब करके दिखाने वाली बात, राइट? देन फिर हमको एफर्ट्स लगाने हैं कि समाज में ऐसा सिस्टम लागू हो जाए जहां पर हर एक इंसान का फायदा हो रहा हो, हर लेवल पर हर एक इंसान का फायदा हो रहा हो, राइट? समाज में ऐसा सिस्टम बन जाए, इसके लिए एफर्ट्स लगाना। और एफर्ट्स कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज फिर मैं कह रहा हूं, सक्सेसफुल एफर्ट्स। एफर्ट्स लगा के फेल हो गए और घर बैठ गए, एफर्ट्स लगा के फेल हो गए, 2 बार 3 बार किया और उसके बाद घर बैठ गए। नहीं, इंप्लीमेंट करके रहना समाज में, उसको सक्सेसफुल बना के दिखाना, कामयाब बना के दिखाना, ऐसा सिस्टम लागू करके दिखाना जहां पर तमाम इंसानों का फायदा हो रहा हो, राइट? तो हमारे पास जो है वो चौथा प्रिंसिपल हमारे पास ये आया। 5वां प्रिंसिपल हमारे पास आया कि जब इस तरीके के एफर्ट्स करने शुरू कर दोगे तो योगी जितने भी होंगे, वो चाहे 1 हो चाहे 10 हो, चाहे वो पूरा समूह हो उनका, 1000 का, लाख का, उनके समाज में जो है वो उनका समाज उनका दिमाग खराब कर देगा। और समाज में सबसे पहले परिवार वाले ही दिमाग खराब शुरू कर देंगे कि पागल हो गए। मीन्स अपना चलो फायदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा जमा करके रख लो आगे के लिए, कभी पता नहीं कब मुसीबत आ जाए। दूसरों का फायदा किए दे रहे हो, जमा करके भी नहीं रख रहे अपने पास, सबसे पहले घर वाला अटैक शुरू कर देगा आपके ऊपर। मीन्स अब उसके दिमाग में क्लेश पैदा हो। देखिए,
चाहे वो देवता लेवल पे पहुंच गया हो, भगवान लेवल पे पहुंच गया हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान लेवल पर हो, जब घर वाले अगेंस्ट होते हैं और घर वाले चार बातें सुनाते हैं तो डिस्टरबेंस हर किसी को होता है। डिस्टरबेंस हर किसी को होगा, योगी को भी होगा। लेकिन योगी को थॉट लेवल पर इतना कंट्रोल हो जाता है, बंधश चित्तस्य, अपने चित्त को ऐसा बांध लेता है टाइट वो, कि वो थॉट लेवल पे ही उसको रिजेक्ट भी कर देता है। डिस्टरबेंस तो हुआ क्रिएट। अगर गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, इन लोगों के ज़माने में ईईजी होता, अगर ईईजी समझते हैं, इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफ, जो दिमाग की वेव्स को, मीन्स कितनी शांत हैं और कितनी डिस्टर्ब्ड हैं, इनको चेक करता है। जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफ, राइट, ब्रेन की वेव्स को। अगर उस ज़माने में ईईजी होता तो उनके ब्रेन वेव्स, अगर उनका ईईजी चेक किया जाता तो बड़ा डिस्टर्ब निकलता। लेकिन समाज में डिस्टरबेंस नहीं है उनका। क्यों उनका डिस्टर्ब निकलता? बहुत, क्योंकि वो किसी को जरा सी भी परेशानी है तो अपनी परेशानी समझ के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो होता ना डिस्टर्ब उनको। लेकिन थॉट लेवल पे इतना कंट्रोल आ गया उनको, अपने चित्त को ऐसा बंध कर लिया उन्होंने कि वो थॉट लेवल पे भी बिहेवियर में नहीं आने दे रहे, इवन चेहरे पे भी नहीं आने दे रहे परेशानी अपनी, राइट। ओके, तो ये जो है वो योगी का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके शहर वाले, उसकी कंट्री वाले, राइट, उस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना, उस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना जिसमें सिर्फ अपना ही अपना फायदा हो, दूसरे का फायदा होना ना पाए, ऐसा सिस्टम को उखाड़ के दूसरा एक सिस्टम लागू करना है जिसमें सबका फायदा हो जाए, जिसमें सबका फायदा हो जाए। किस कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो खुशी से महरूम रह जाए, सबको खुशियां मिल जाएं, ऐसा सिस्टम लागू कर देना। तो सिस्टम है ना पूरा एक, ऐसे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना और ऐसा सिस्टम लागू करने की कोशिश करना। आप सोच सकते हैं कि एक सिस्टम जब उखड़ेगा और दूसरा सिस्टम लागू किया जाएगा तो जो सिस्टम वाले पहले से लोग हैं वो क्या नहीं रेल बना देंगे आप, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा होगा ना। वहाँ उनकी गद्दी जाएगी, वहाँ उनकी सीट जाएगी, वहाँ उनका पैसा जाएगा, वहाँ उनका मतलब सब कुछ चला जाएगा उनके पास से। क्यों? क्योंकि दूसरों का अत्याचार करके, दूसरों का शोषण करके उन्होंने वो सारी चीज़ें कमाई भी होती है। उनके घर में स्विमिंग पूल ही तब लग पाया है जब उन्होंने मजदूर से तो मजदूरी कराई है 1000 रुपए की, और दिए हैं 350 रुपये, 750 रुपये, 600 रुपये जो ले गए एक्स्ट्रा करके, तभी तो घर में स्विमिंग पूल बन पाया, राइट। अब वो सिस्टम आ रहा है जहाँ पे वो मजदूर भी खुश हो जाए, उसकी मजदूरी का एक एक पाई उसको मिल जाए, यानी कि 1000 का काम किया तो 1000 मिल जाए। अच्छा, जब ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कॉरपोरेट है, ये $4 बिलियन की कंपनी का मालिक है। अब ये सिस्टम आ रहा है और ये सिस्टम जा रहा है तो ये तो ऊधम काट के फेंक देगा, न्यूक्लियर बम ठोक देगा इसके ऊपर, एटम बम मार देगा इस पर, राइट और रॉन्ग? राइट। अब योगी परेशान होगा, परेशान होगा, दिमागी तौर से बहुत परेशान होगा भाई, उसके सर्वाइवल का भी मसला हो सकता है उसमें, वो सिस्टम इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगा, राइट। जिस कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिनके नौजवान बच्चे और बच्चियां शाम होते होते पूरे नशे में धुत हो जाते हैं, राइट, ड्रग्स में, उस कम्युनिटी के अंदर रह करके हमने जो है वो 3 साल काम किया। 3 साल में कम से कम 17-18 बार जान की धमकी जो है वो मुझको मिल गई, मुझको, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ नौजवानों ने 3 साल में 17, 18, 19 नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने जो है वो ड्रग्स लेना छोड़ दिया। अच्छा, अगर 100 में से, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 19 ने छोड़ दिया तो 19% उनका ड्रग का बिजनेस बंद हो गया ना वहां पे। कौन चाहेगा कि 19% का नुकसान कर ले?
पूरी कोई बिजनेस चलती है तो उसमें 5-7% का तो फायदा होता है, बहुत फायदा होता है तो 20% का फायदा हो जाता है, 15% का फायदा हो जाता है, ऐसे ही तो है, बहुत होता है तो यहाँ उसको 19% का नुकसान हो गया। अब जाहिर सी बात है तो तिल मिलाएगा, वही मैं कह रहा हूँ, एक सिस्टम आएगा दूसरा सिस्टम हटेगा तो वो तिल मिलाएगा, राइट। तो योगी जो है वो बेइंतहा जो है वो दिमागी तौर से वो परेशान हो जाएगा, दिमागी तौर से बेइंतहा वो परेशान हो जाएगा। ऐसी परेशानी को फिर उसको उभरना है उससे, ये उसका जो है वो 5वां प्रिंसिपल है। देन अब ये छठा प्रिंसिपल है कि यहां पर आकर के उसका चित्त पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया है, पूरी तरीके से चित्त जो है वो ट्रेंड हो गया है, क्योंकि अब उभर गया उससे वो, मतलब वो भी क्लेश द्वेष जो भी उसके दिल में आ रहा था और जो कुछ भी हो रहा था उससे वो सब और ऊपर आ गया। जैसे अगर मैं कोशिश करूं कि, हालांकि अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप लोगों में से कोई लोग कोशिश कर सकता है कि अंडर 10 स्प्रिंट्स की परफॉर्मेंस देना चाहे, आज की डेट में दे रहा हो कोई 13 आप ही में से, कोई कोच पोटेंशियल देख ले आपके अंदर, अब आपको वो कोशिश करवाए अंडर 10 की, तो क्या आप कोई अंडर 10 एकदम से ले लोगे? भाई उसके लिए आपको 7-8 साल 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए होगी ना। वो ट्रेनिंग करते करते एक पॉइंट आएगा जब आप सारी परेशानियों को दूर कर दोगे, सारी परेशानियों को, आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएगी अंडर 10 परफॉर्मेंस देने के लिए, हो जाएगी ना ऐसा, राइट। द सेम इज ट्रू विद द चित्त ऑल्सो। ट्रेनिंग करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा योगी का चित्त का जहां पर वो फुल्ली ट्रेंड हो जाएगा कि अब वो जो है वो समाज में वो सिस्टम भी लागू कर सके और वो सारी चीजों को देख सके और अपने कंट्रोल में रख सके कि हर किसी का फायदा हो जाना चाहिए, कोई एक इंसान भी रात में भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसा सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। और वो ट्रेंड हो गया है इस मामले में। अच्छा, मैं जब एक योगी कह रहा हूं तो एक योगी मतलब एक योगी नहीं, वो पूरा एक समाज हो सकता है, और उन्होंने सिस्टम बना दिया है। तो सिस्टम कभी भी एक इंसान नहीं बनाता। सिस्टम जो है, जैसे क्रिकेट एक सिस्टम है, फुटबॉल गेम एक सिस्टम है, तो क्या एक प्लेयर खेल लेगा? नहीं, एक प्लेयर नहीं खेल सकता। उसके लिए आप चाहिए हैं, और मिनिमम 10 और चाहिए, तभी तो खेलोगे आप उसको, और नहीं तो 12 तो चाहिए ही चाहिए, और सेफ्टी साइड 15 तो हर हाल में चाहिए। ऐसे ही होता है, राइट। तो आपका योगी का जो है वो ट्रेंड हो गया चित्त, और अब योगी का लास्ट पार्ट है जब फर्मली इंस्टॉल्ड हो गया, मीन्स जड़ें उसकी जो हैं, जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हो गई। मतलब अब किसी भी तरीके का तूफान आ जाए, सिस्टम तो एस्टेब्लिश कर लिया उसने, भाई सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि अब ये सिस्टम के दुश्मन खामोश बैठेंगे? नहीं, वो डबल पावर लेके आएंगे, राइट। लेकिन आप फर्मली एस्टेब्लिश हो गए, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई, फिर वो तूफान खड़ा करेंगे। जो खुदगर्ज लोग हैं, जिनको अत्याचार करके ही मज़ा आता है समाज ज़िंदगी में, उनको मतलब यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दूसरे साइट्स देख करके उनको वो मज़ा ही नहीं आता जो उनको दूसरे को परेशान करके मज़ा आता है। व्युत्थान है ये व्युत्थान हो। मैं ये नहीं कह रहा आप में से सब लोग हैं, या कुछ लोग हैं जो हैं उन्होंने मुंह छुपा लिया है। मतलब अब ये देखो, आदमी इसमें परेशान है कि किसने मुंह छुपा लिया, राइट। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, अब वो डबल पावर के साथ आएंगे। तो जब डबल पावर के साथ आएंगे तो योगी का जो ग्रुप है जिसने सिस्टम लागू कर दिया था, वो सिस्टम पूरा का पूरा इतना फर्मली इस्टेब्लिश्ड हो गया है अब वो, कि अगर वो तूफान आएगा भी तो उसको भी झेल लेंगे। अब वो डबल पावर से आएगा ना, वो आसानी से हार नहीं मानेगा। पहले उसका पूरा कब्जा था, जहां उसको 1 रुपया लगाता था और उसको 1000 रुपये कमाता था।
अभी वो 1 रुपया लगाता है और 1 ही रुपया कमाता है, बाकी के और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो सिस्टम आ गया है, तो अब वो डबल पावर से आएगा कि इस सिस्टम को ख़त्म ही करो। लेकिन योगी ग्रुप इतना इस्टेब्लिश्ड हो गया है, फर्मली इंस्टॉल्ड हो गया है, जड़ें इतनी उसकी बरगद की तरह इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। राइट, तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आज जो डिस्कशन करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे और आपसे रिलेटेड है। इससे पहले वाली यूनिट में तमाम इंसानों का फ़ायदे की हम लोग बात कर रहे थे। जब हम कहते हैं ना तमाम इंसानों का फ़ायदा, तो उसको ऐसे मत सोचिएगा कि तमाम इंसानों का फ़ायदा, आप अपने ऊपर रख के सोचिएगा, राइट, कि आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, ऐसे करके, तब हमको बात समझ में आएगी ऑब्जेक्टिवली। तमाम इंसानों का फ़ायदा, तो इसकी कुछ बेसिक मिनिमम कुछ लिमिटेशंस हैं। मिनिमम हर इंसान के पास इतना तो होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। जितना हम इसमें बात करेंगे उतना हर किसी के पास होना चाहिए। मतलब इससे कम पे तो वो इंसान इंसान ही नहीं रह जाएगा, इंसान की मतलब स्टेटस पे ही नहीं रह पाएगा। राइट, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है सिंपल। इस यूनिट में हम लोगों ने बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन मतलब आपका ह्यूमन, आप मेरी भी वही है, आपकी भी, इंसान एक ही है पूरी दुनिया में। राइट, उसकी ज़रूरतें भी एक सी। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री में जो है प्यास लगती है तो वो रेड बुल पीता है, और अगर कोई कम्युनिटी रेड बुल पीती है या कोका कोला पीती है या कोल्ड ड्रिंक पीती है प्यास की जगह पे पीती है, तो उसको बहुत जल्दी नुकसान उठाना पड़ जाता है 15-20 सालों में। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट तो सबकी सेम है, तरीके आप बना लो, नींबू पानी पीने का बना लो, सादा पानी पीने का बना लो, लाइव वाटर पीने का बना लो। लाइव वाटर में उस ये भी वाटर है जो आप पीते हो, लेकिन एक को मैं कहता हूँ, मैंने नाम दे रखा है इसको लाइव वाटर, जिंदा पानी। जिंदा पानी मतलब वो पानी जो आपको फलों में और सब्जियों में मिलता है। टमाटर के अंदर पानी है, संतरे के अंदर पानी है, खरबूज, तरबूजा, आम, ये लाइव वाटर से जिंदा पानी है। एक ये पानी है, ये भी नॉर्मल पानी है, ये भी पियो वो भी पियो। तो प्यास बुझाने का तरीका जो है वो सारे इंसानों का एक सा होगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिक नीड्स लिखी हैं। मैंने मास्टर्स के बच्चों के लिए कल मैसेज स्पेशली इसीलिए डाला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो इस पर थोड़ा सा मास्टर्स ज़्यादा ध्यान देगा, बीपीएड थोड़ा सा कम ध्यान दे ले, लेकिन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि अगर लाइफ को और बेहतर बनाना है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है, ये सबकी ज़रूरत है, हर इंसान की। देखिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहली तो ज़रूरत है इंसान की सस्टेनेंस, जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें, इसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं रिज़्क़। रिज़्क़ मतलब सिर्फ रोटी नहीं, दाल नहीं, मतलब सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं। राइट, जिंदा रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए। एक तो ये, राइट, दूसरा आपको जिंदा रहने के लिए तो नहीं चाहिए, मगर आपको उतने ही टक्कर पे आपको चाहिए चांस टू फ्लोरिश इन योर लाइफ। अपने जीवन में डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? यहाँ कोई है जिसको अपने जीवन में डेवलपमेंट नहीं चाहिए? इज देयर एनीवन आउट हियर हु डजंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन हिज और हर लाइफ? कोई है? ये है? ओके, नहीं, इसका मतलब वही है, आदमी दूसरे को कहते ही तब है
मैं सच बता रहा हूँ, नहीं ये हकीकत है, ये प्रूव हो चुकी है बात। एक इंसान दूसरे इंसान का आईना होता है, उसको दिखाई तब देता है दूसरे में जब खुद होता है उसके अंदर। मेरे अंदर चोरी का भाव नहीं है तो मैं समझूंगा ही नहीं ये चोरी भी कर सकती है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा इसने किया, लेकिन हो सकता है इसने कर लिया चोरी, लेकिन चोरी का भाव ही नहीं है मेरे अंदर, तो मैं क्यों कहूँ सोचूंगा इसके बारे में। तो बेचारी खामोश हो गई। नहीं, अब आपका अब बॉल आपके कोर्ट में आ गई, इसका मतलब ये नहीं अब आप मजाक बनाओ उसका, लेकिन सिस्टम ऐसा है हमारे यहाँ, जिसकी गोट फंस जाए उसकी रेड़ मार के फेंक देते हैं। यानी हमको चांस टू फ्लोरिश, इस दुनिया में चांस टू डेवलप आवर लाइफ। यहां जितने लोग भी बैठे हुए हैं सब यही स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? किसी ना किसी एंगल से सब इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि उनको जो है वो चांस टू फ्लोरिश मिल जाए। तो एक तो वो है बेसिक नीड पहले नंबर पे, एक तो बेसिक नीड वो है जो हर इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। भाई जिंदा रहेगा तो चांस मिलेगा ना, जिंदा ही नहीं रह पा रहा वो सक्सेसफुली जिंदा ही नहीं रह पा रहा, तो चांस क्या चाहिए उसको फिर? तो जिंदा रहने के लिए पहला सस्टेनेंस और दूसरा चांस टू फ्लोरिश, चांस टू डेवलप इन दिस लाइफ। नहीं, कोई इंसान भीख भी मांग रहा है तो वो भी मौके तलाश कर रहा है, राइट? कोई इंसान भीख भी मांग रहा है तो वो भी मौके तलाश कर रहा है कि कौन सा सोसाइटी का कॉर्नर पकड़ूं तो मेरा भीख और बढ़ जाए। हाँ भाई, कहीं वो 50 रुपए रोज कमा पाता था, अगर वो कहीं मिल जाए सोसाइटी का ऐसा कॉर्नर जहां रोज वो 70 कमा सकता है, आप मुझे बताओ वो 50 पे जाएगा या 70 पे जाएगा? 70 पे जाएगा। यानी हर किसी के साथ है, कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है। ये जानवरों का नेचर है कि वो अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं चाहते। नेचुरली जो होता है तो वो होता है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हो गए, ये सब डेवलपमेंट हो रहा है उनके अंदर, तो लेकिन ये नेचुरली हो रहा है, खुद नहीं चाह रहे। इसी वजह से 7000 साल पहले जो बकरी थी वो आज भी वही बकरी है। लेकिन इंसान, हर इंसान चाहता है डेवलपमेंट। इसी वजह से आप और मैं, हमारे आपके नाना दादा, माता पिता गारों में रहने वाले, अब से 10,000 साल पहले, आज हम और आप गारों में नहीं रहते, डेवलप करते करते यहाँ तक आ गए। ठीक है नहीं भाई? राइट। तो हमको जो है वो हर इंसान को ये दो चीज़ें चाहिए। पहले तो हम ये बात को समझ लें बहुत अच्छे से, ठीक है? ये दो चीज़ें तो बेसिक नीड्स हैं। अब इनमें इनके हर किसी के, जैसे सस्टेनेंस है तो सस्टेनेंस के कुछ पार्ट्स हैं। जिंदा रहने के लिए आपको चाहिए क्या क्या है? तो आपके यहाँ एक स्लोगन चलता है, रोटी कपड़ा और मकान। चलता है नहीं चलता? रोटी कपड़ा और मकान, राइट? जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, ये आपको चाहिए, राइट? अभी आप देखिए क्या सच में वही है। जिस जमाने में वो स्लोगन बना था तो शायद उस वक्त यही हो, शायद, राइट? लेकिन अब तो समाज तब से लेके अब तक आगे बढ़ गया। उसको बने कम से कम हो गए 90 साल, इस स्लोगन को बने हुए 85-90 साल, रोटी कपड़ा और मकान, राइट? तो उस जमाने में हो सकता है यही रिक्वायरमेंट होती होगी, इतना ही मिल जाए तो यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन आइए देखते हैं हम लोग क्या यही चीजें और भी चीजें, राइट? इन दोनों के बारे में एक बात और बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ये जो दोनों चीजें मिले, या दोनों में से कोई भी चीज मिले, या किसी भी चीज में क्या कोई भी पार्ट मिले, तो वो विदाउट एनी फियर मिले, बिना किसी डर के। इसको थोड़ा सोचिएगा, बिना किसी डर के मिले और पूरी इज्जत के साथ मिले। बिना किसी डर के मतलब कि लो हम तुम्हें सस्टेनेंस का वो तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ेगी, जब मैं चाहूंगा तब। अच्छा, डर पैदा हो गया ना एक फौरन, नहीं चाहिए सस्टेनेंस। अगर चाहिए भी है तो वो आत्मग्लानि में रहेगा हर वक्त वो इंसान,
ऑलवेज। ठीक है, सस्टेनेंस कर तो रहा है, मजबूरी है, कुछ है कर, इसके अलावा रिसोर्सेज ही कहीं जनरेट नहीं हो पा रहे, लेकिन हमेशा जो है वो आत्मग्लानी, आत्मग्लानी समझते हैं, जो अंदर ही अंदर घोल दे, अंदर ही अंदर मार दे, सब घुल जाए इंसान, घुल घुल के तिल तिल करके मर जाए, राइट। तो उसको डर है ना उस चीज का, तो उसको ना सस्टेनेंस चाहिए, ना उसको ऐसा चांस टू फ्लोरिश चाहिए। ठीक है, डर नहीं, और फुल ऑफ इज्जत, फुल ऑफ इज्जत, इज्जत के साथ, राइट। इससे पहले भी आप लोगों को मैं एक बार मिसाल दे चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बेहतरीन डिश बनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो है वो पनीर लबाबदार और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना है, राइट। आपने अपने मेहमान बुला रखे हैं, अंदर बिठाया है और आप उनको खिला रहे हैं डिशेज में, ओके फाइन। फिर मैं पहुंचा, मैं एक ज़रूरतमंद हूँ, आपने वही पनीर लबाबदार दिया है मुझको, भाई जो मैं खाता हूँ वही दूसरों को खिलाता हूँ, लेकिन मुझको अखबार पर रख के दिया है और कहा कि वहाँ कोने में बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के खा लो। आप मुझे बताओ, आपने वो पनीर लबाबदार मुझे इज्जत के साथ दिया या बेइज्जती के साथ दिया? जी, बेइज्जती के साथ दिया आपने, राइट। नहीं, फुल ऑफ, अब वो मेरी मजबूरी है कि भाई इसके अलावा मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है कहीं खाने को, तो मैं खा लूँगा, अपने परिवार के लिए भी ले जाऊँगा, उसके बदले में 4 आपकी बातें भी सुन लूँगा, 4 हरकतें भी सह लूँगा, ठीक है, सब कुछ कर लूँगा, कहीं मजबूरी है, मिल ही नहीं रहा कहीं और। लेकिन क्या सच में दिल से चाह रहा हूँ मैं? अगर आपके ऊपर ऐसी कोई, ऊपर वाला ना करे कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आ जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि चलो यार कम से कम इज्जत नहीं मिली तो क्या खाना तो मिला? नहीं, हर इंसान को इज्जत के साथ चाहिए, कुछ भी चाहिए इज्जत के साथ चाहिए। आपने अक्सर लड़ाई सुनी होगी प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट फर्म्स में, ठीक है वो इतनी तनख्वाह देता है तो क्या एहसान करता है हमारे ऊपर? भाई वो कुछ ना कुछ कह रहा है ना आपसे, कुछ बदतमीजी कर रहा है आपसे, कुछ आपको जलील कर रहा है, कुछ आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तभी तो आप कह रहे हो क्या एहसान कर रहा है क्या? हम भी तो काम करके दे रहे हैं उसका, है नहीं? तो हर इंसान को फुल डिग्निटी चाहिए, राइट और रॉन्ग, और बिना डर के, बेखौफ, तब तो इंसान के लेवल की जिंदगी है उसकी, वरना इंसान के लेवल की जिंदगी नहीं बन पाएगी, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के ऊपर। देखिए, सस्टेनेंस में सबसे पहले आपको चाहिए है न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड सबसे पहले चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रोटी। रोटी एक बहुत छोटा टर्म हो गया, अब से 70-80 साल पहले गरीबी इतनी थी, इतनी ज़्यादा थी, है नहीं, कि उसको कोई सूखी रोटी मिल जाए वही उसके लिए बहुत थी, तो वो रोटी के नाम से मशहूर हो गया, राइट। लेकिन आज की डेट में इतना डेवलप कर गई सोसाइटी, अब वो उसको कहती है नहीं, मेरे टेस्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब जब मैं कह रहा हूँ ना इंसानों को, तो इंसानों को मत सोचिएगा, आप अपने को सोचिएगा, क्या आप ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते? आपको खाना मिले आपके टेस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट, ऐसा खाना आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अपने घर में पका हुआ खाना नहीं खाते, एक वक्त पूरा खाना नहीं खाते, कभी कभी, है ना, राइट। तो आपके टेस्ट के अनुसार, आपकी सेहत के अनुसार चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ नहीं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट खाना चाहिए आपको। अरे मैंने कितनी बार बोला मम्मा आपको ऐसा, हर घर में कितनी बार बोला मम्मा आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये खाना, रिक्वायरमेंट नहीं है उस बच्चे की या बच्ची की। या मैं जिम जाता हूँ आजकल, मुझे अंडे चाहिए हैं, अब वो माँ बाप परेशान है कि हमारे किचन में कभी अंडा नहीं बना। अब आखिर भाई बच्चा है तो बच्चे को पड़ोसी के घर तो भेज नहीं देंगे अंडा खाने, तो भाई ठीक है तेरे लिए मैं बर्तन लेके आई हूँ, ये तेरे बर्तन अलग किचन में रखे हुए हैं, तो इसी में बनाना, इसको मिलाना नहीं हमारे बर्तनों में। मैं हर घर की कहानी बता रहा हूँ, होता है,
सब जगह है नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको खाना चाहिए। खाना चाहिए विदाउट एनी फियर, विद फुल डिग्निटी। मैं आपको एक बात और बोलूं, हर घर की कहानी, आपके घर की कहानी, मेरे घर की कहानी, राइट? आपके घर में आपकी माएँ होंगी, बाप होंगे, ज़्यादातर घरों में माँ बाप दोनों एक साथ होंगे, राइट? लेकिन अगर आपके माँ बापों में से कोई भी अगर आपके रोज़ के खाने को अगर वो एक बार ये कह दें कि हमारी वजह से खाते हो तुम, तो आपके दिल को बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने आपकी कहीं ना कहीं इंसल्ट कर दी। मतलब हर घर की कहानी है ये, मैं हर घर की कह रहा हूँ, मैं अपने घर की भी कह रहा हूँ। अगर मैं अपने बच्चों से ऐसे बोल दूँ तो उनको भी उतना ही बुरा लगेगा जितना आपको बुरा लग रहा है अपने माता पिता की उस बात का। हालांकि माता पिता ने बोली है, नहीं बोलना, आपको बुरा लगना चाहिए था। नहीं, हर इंसान को फुल डिग्निटी से चाहिए खाना। घर में भी उसे बेइज्जती से मिलेगा तो वो दोस्त के यहाँ जाके खा लेगा। राइट और रॉन्ग? मैं हर घर की कहानी कह रहा हूं, और ये सबके साथ हो चुका है जिंदगी में, मेरे साथ भी हो चुका है। एक टाइम था मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया घर पे, अल्लामा इकबाल में जाके खाना खाया। हो गई कुछ लड़ाई, अम्मा ने कह दिया कुछ, गुस्सा आ गया, राइट? तो मैं आपसे एक कह रहा हूं कि मीन्स डिग्निटी के साथ नहीं मिलेगा। अगर औलादों को भी नहीं मिलेगा तो वो माँ बाप के खिलाफ रिवोल्ट कर देती है। ठीक है नहीं? राइट। क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा। उस जमाने में रिक्वायरमेंट ही इतनी थी भैया, कोई भी कपड़ा मिल जाए, तन ढकने को ही मिल जाए, तन ढाकने को मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, वही बहुत है। नहीं, अब सोसाइटी इतना डेवलप कर गई कि उसको नहीं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कपड़ा मिले तो मौसम अनुसार मिले ना। सर्दी का सर्दी में, गर्मी का गर्मी में, और बरसात का बरसात में, जिसको आप बरसाती बोलते हो। भाई गर्मी का कपड़ा बरसात में पहनोगे तो क्या फायदा होना है? बहुत से काम आपके रुक जाएंगे, तब आपको बरसाती चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कपड़ा चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ठीक है नहीं? तो आपको रोटी चाहिए है एज पर योर टेस्ट, एज पर योर क्लाइमेट। मौसम में भी डाइट चेंज हो जाती है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर हेल्थ, एज पर योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एज पर योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। भाई एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो मांस नहीं खाती। अब आप उसको कहो नहीं मांस ही खाना पड़ेगा, नहीं खाएगी वो। विद फुल डिग्निटी चाहिए ना उसको खाना, तो एज पर ट्रेडिशंस भी चाहिए खाना। ठीक है? इसी तरीके से कपड़े क्लाइमेट और वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार। जून चल रहा है, 3-4 दिन बारिश हो जाए, ठंडी हवा चल जाए, हाफ स्लीव्स पहनने वाले फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर देंगे। चाहिए अब उनको, राइट और रॉन्ग? ठीक, तो ऐसे कपड़े भी चाहिए आपको। देन रूफ टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। मकान तो चाहिए, पहले तो मकान ही मिल जाए, 4 दीवारी मिल जाए, दरवाज़ा नहीं होगा चलो कोई बात नहीं, मैं टाट का कपड़ा लगा लूँगा उस पर। पहले एक ज़माना ऐसा था, इसलिए वो एक स्लोगन दे दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, लेकिन इंसानों की तब भी ज़रूरत यही थी, ऐसा घर जो सूरज की गर्मी से बचा के रखे आपको।
सेफ्टी तो है ही उसमें। अनवांटेड एलिमेंट्स, सोसाइटी के अनवांटेड एलिमेंट्स से सेफ्टी तो है ही, कीड़े मकोड़ों से सेफ्टी तो है ही, सांप बिच्छुओं से सेफ्टी तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऐसा घर जो सूरज की गर्मी से आपका प्रोटेक्शन कर सके। सूरज में आप डायरेक्ट बाहर खड़े हो जाओ तो वो तो परेशान करेगा, लेकिन आपको ऐसी छत के नीचे चाहिए होता है सर्वाइवल अपना, जहां सूरज की गर्मी आपको वहां भी परेशान ना करने पाए। तभी तो आप कूलर लगाते हो, वरना कूलर क्यों लगाते हो? सूरज की गर्मी आपको वहां परेशान कर रही है। अच्छा, हम कहते हैं ना यार पंखा भी आग फेंक रहा है आज, तो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ रही आपको, लेकिन सूरज की गर्मी आपको कमरे के अंदर भी परेशान कर रही है। हर किसी को, और योगी इन चीजों के लिए कोशिश करता है समाज में, हर किसी को ऐसी छत मिल जाए, हर किसी को, सिर्फ उसको नहीं, हर किसी को ऐसी छत मिले जहां सूरज की गर्मी परेशान ना करे। मतलब खाली मकान कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा हो गया। सूरज की गर्मी भी परेशान ना करे, कम से कम उसके पास उतने इक्विपमेंट्स तो होने चाहिए बेसिक लेवल के कि अगर सूरज की गर्मी इफेक्ट डाल रही है तो वो इफेक्ट खत्म हो जाए, इतना ठंडा तो हो जाए कम से कम उसका घर। राइट। अब एक सिस्टम वो है जहां हम और आप रहते हैं, जहां पे सूरज की गर्मी बहुत परेशान करती है। राइट। वो सिस्टम कुछ लोगों ने लगा रखा है। अब योगी चाह रहा है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसा हो जाए। तो अब वो जिसने लगा रखा है ये सिस्टम, तो ये सिस्टम वाला तो बड़ा उखड़ेगा, कहेगा यार मेरे तो काम ही ये तब कर रहा है, मेरी बात ही ये तब मान रहा है, जब खुद परेशान है तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ पैसे दिखाता हूँ तो ये मेरे और काम कर देता है, वरना जब इसको ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर मेरे लिए कौन काम करेगा, फिर मेरी कंपनी का फ़ायदा कैसे होगा। फिर वो अपनी चार बातें सोचने लगता है दिमाग में। राइट। तो हर इंसान को ऐसी छत चाहिए है जिसको सन से प्रोटेक्शन हो जाए, पीने लायक पानी मिल जाए, पीने लायक। राइट। एक बहुत बड़ी तादाद ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल यानी शुक्र मनाइएगा कभी भी ऑलमाइटी गॉड को, कभी ऐसे थैंक यू बोल दीजिएगा, हालांकि आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन बोल दीजिएगा कि कम से कम आपको पीने लायक पानी मिल रहा है। राइट। एक बहुत बड़ी तादाद 40% ग्लोबल लेवल पर नाली और गटर का पानी पी रही है, साफ कर करके उसको छानती है अपने कपड़ों में 3 बार 5 बार। कैन वी इमेजिन? पहले एक बच्चे को नहलाया चारपाई पे बिठा के, नीचे पॉट लगा हुआ है, उस पानी से फिर दूसरे बच्चे को नहलाया, फिर तीसरे को नहलाया, फिर सबसे लास्ट में वो मां नहाई। अभी वो पानी स्टोर ही हो रहा है, वही पानी है बस उनके पास। राइट। फिर उससे बर्तन धोए, फिर उससे बर्तन धोए। राइट। अभी भी वो पानी है, अब उस पानी से खाना पकाया। %40 पॉपुलेशन ऐसे रह रही है जी, हमने कभी देखा नहीं है। कि इसको कहते हैं ना माँ बाप, हर घर की कहानी है, मैं फिर कह रहा हूं हर घर की कहानी है। माँ बाप कहते हैं ना बाहर निकल के पैसा कमाओगे तब समझ में आएगा दुनिया कैसे रह रही है। किसने नहीं सुना ये स्टेटमेंट? सबने सुना। जब माँ बाप को गुस्सा आ जाता है तो ऐसे ही बोलते हैं, हम कैसे पैसा कमा रहे हैं हमें पता है, जब तुम पैसा कमाओगे तो चवन्नी भी गिर जाएगी नाली में, तो हाथ खंगाल के ऐसे निकाल के चवन्नी निकाल के लाओगे अपने। अभी हमारे ऐसे 1-1 हज़ार रुपये फेंक रहे हो ना तुम, दर्द नहीं है तुम। हाँ, मतलब हर घर की कहानी सब सुनते हैं, मैंने भी सुना है, जब मैं बड़ा हुआ ऐसे ही तो मैंने भी सुना, आप भी सुन रहे, सब लोग सुन रहे हैं। सूरज की गर्मी अब परेशान करेगी। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी पोर्टेबल वाटर। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए पोर्टेबल वाटर चाहिए।
इसे बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल कहते हैं पॉट में रखने वाला, पॉट में रखने काबिल। अच्छा, पॉट में कौन सा वाटर रखा जाता है? जो साफ सुथरा होता है। नहीं, गटर के पानी को, नाली के पानी को आप किसी पॉट में, बर्तन में रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं, राइट। जो साफ सुथरा पानी होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, तो ये हमको, हर इंसान को पोर्टेबल वाटर चाहिए होता है, हर कंडीशन में चाहिए होता है, बिना डर के चाहिए होता है, और विद फुल इज्जत हमको जो है वो ये वाटर चाहिए होता है। कोई बेइज्जती के साथ आपको ये पानी देगा तो आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, राइट। किसी डर, उसके बदले में आपका कोई नुकसान, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चाहे मजबूरी में आप उसको पियो, वो एक अलग मैटर है, राइट। देन वी हैव बेस्ट पॉसिबल कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ आवर डिजीजेस। बेस्ट कंप्लीट, कितने घर, कितने नहीं कहूंगा मैं, यहां पे मैं कहूंगा हिंदुस्तान के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ द होम्स आर दैट टाइप who are unable to pay the complete treatment even of diseases of their sons and daughters. Right or wrong? Right? जमीन तक बिक रही है, घर गिरवी रखे जा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, राइट। हर इंसान का ये हक है। योगी अगर अपने योग पे आएगा तो फिर वो ये सिस्टम लागू करेगा समाज के अंदर, ये सिस्टम लागू करेगा, हर इंसान को बेस्ट पॉसिबल कंप्लीट ट्रीटमेंट, हर इंसान को। सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स, कुछ धनाढ्य लोग, धनाढ्य समझते हैं, है नहीं, अमीर, है नहीं, कुछ उन्हीं लोगों को मिलेगा बेस्ट? नहीं। मेहनत करने वाला, चाहे कैसा भी मेहनत करने वाला हो, काम करने वाला चाहे कैसा भी काम करने वाला हो, उस इंसान को, हर एक इंसान को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलेगा और कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं बेस्ट पॉसिबल एक हफ्ता तो मिला, उसके बाद नहीं मिला। किसी की डेथ आई हुई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ट्रीटमेंट उसको बेस्ट पॉसिबल मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा। अब उस ट्रीटमेंट से वो चाहे सही हो चाहे चला जाए इस दुनिया से, वो एक अलग मैटर है। गेटिंग माय पॉइंट? सर्वाइवल के लिए आपको ये 5 चीजें हर हाल में चाहिए, आपको चाहिए, इंसानों को नहीं चाहिए। इंसानों की फिक्र मत करिएगा, अभी तो अपनी फिक्र करिए। क्या आपको यही चाहिए? अच्छा, किसी डर में चाहिए ये? बेखौफ चाहिए? इज्जत के साथ चाहिए या बेइज्जती के साथ चाहिए? इज्जत के साथ चाहिए। मर्द हो चाहे औरत हो, इससे कोई बहस ही नहीं। तो ये 5 चीजें सस्टेनेंस के लिए, ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, ये मिनिमम है, इतनी तो हर हाल में चाहिए, राइट। अभी इसके ऊपर और भी चीजें हो सकती हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन इतनी तो हर इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन इतनी मेजॉरिटी के पास नहीं है, इतनी मेजॉरिटी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब तक, सिस्टम ये बना हुआ है कि जब तक आप किसी की जरूरतों को रोक करके नहीं रखेंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। मैंने आपको शेर की एग्जाम्पल दी थी, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन 5 शेर, 7 शेर, एक इंसान। शेर इतना पावरफुल होता है कि एक थपेड़ा मार दे तो 70 किलो गोश्त निकाल लेता है बाहर। 70 किलो तो पूरा गोश्त नहीं होगा हम में, आप में, किसी में नहीं, पूरी बॉडी मिला करके 70 किलो की है हड्डी समेत। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो 5 शेरों को कंट्रोल कर रहा है और हंटर अलग मार रहा है। शेर को कोई हंटर मार दे नहीं,
और वो ऐसा शेर जो 3 किलोमीटर दूर से सूंघ करके आग से भाग जाए, वो रिंग ऑफ फायर्स के बीच में से कूद रहा है। ये सब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं भूखा हूं और ये सक्सेसफुली सब कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मुझे खाना मिलेगा। यानी कि इंसानों ने दुर्भाग्यवश, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, ये सीख लिया कि खतरनाक से खतरनाक जानवरों का जरूरतों को रोक लो तो वो आपके गुलाम बन जाते हैं। आप जैसे चाहोगे फिर उनको वैसे, उनके नेचर के खिलाफ चलाओ, वो चलेंगे। राइट? वो सिर्फ जानवरों के लिए नहीं सोचा उन्होंने, बल्कि इंसानों के लिए भी अप्लाई कर दिया उन्होंने। अब इंसानों में हम आप काम ही तब करेंगे, अब वो ऐसा सिस्टम बन गया है, सिस्टम ऐसा हो गया। इस सिस्टम को योगी जो है वो चेंज करके दूसरे सिस्टम को लेकर के आना चाहता है, जहां पर हर इंसान की जरूरत पूरी हो जाए। हर इंसान की बेसिक जरूरत उसकी ये 4 है, सॉरी 5, जहां उसको जो है वो न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, क्लोथ्स मिल जाए, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल जाए, पोर्टेबल वाटर मिल जाए और ऐसी छत मिल जाए जहां पर वो उसको सूरज की गर्मी परेशान न करने पाए। राइट? देन दूसरा उसको अब चाहिए, जब उसका सस्टेनेंस हो गया तो फौरन उसको चाहिए चांस टू फ्लोरिश, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट हर इंसान को चाहिए। राइट? तो सबसे पहले तो उसको चाहिए है कि उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल है, वो डेवलप हो। उसको ऐसे मौके चाहिए। भाई आपके अंदर जो पोटेंशियल है, तो आपको मौका मिल गया तो आप एएमयू आ गए। आप ही के इलाके के मेजॉरिटी ऑफ द घर के बच्चों को वो मौका नहीं मिला, आप ही के दोस्तों को वो मौका नहीं मिला, वो नहीं आ पा रहे, वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे, उनके यहाँ मौका ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उनकी ज़रूरतें इतनी रुकी हुई हैं, इस सिस्टम ने उनके ऊपर इतना अत्याचार मचा रखा है कि उनकी ज़रूरतें इतनी रुकी हुई हैं कि वो उसी से नहीं निकल पा रहे। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे? राइट? तो सबसे पहले तो हमको और आपको ये मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल सकें। देन हर इंसान चाहता है टू बिकम एग्जेम्पलरी टू अदर्स। एग्जेम्पलरी कहते हैं मिसाल बनना, उदाहरण बनना दूसरों के लिए। हर इंसान चाहता है मेरी बॉडी ऐसी हो जाए कि लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पर, यार ऐसी बॉडी ये होना चाहिए, मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि लोग देखें ये भागता है यार फर्राटे के साथ। सब चाहते, कौन नहीं चाहते? चाहते ना? तभी तो अपनी एबिलिटीज, तभी तो अपनी पोटेंशियल को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके। और ये दुनिया के हर इंसानों के अंदर ख्वाहिश होती है, लेकिन मेजॉरिटी की ख्वाहिश जो है वो चूंकि मौका नहीं मिल पाता इसलिए वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश सबके अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? राइट? हर इंसान चाहता है एग्जाम्पलरी बनना, कि उदाहरण के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं ना उदाहरण के तौर पे, तो बुराई के सेंस में नहीं बोल रहे, और ना हम बुराई के सेंस में सुन रहे हैं, ना हम बुराई के सेंस में उसको समझ रहे हैं। अच्छाई के लिए दुनिया जिसको अच्छा काम समझती है उसमें हम एग्जाम्पलरी बन जाएं, उदाहरण बन जाए दूसरों को। देन तीसरी चीज़ हमारे पास है कि जीवन में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। मोबाइल के इमोजीज इस्तेमाल करना इज नॉट हैप्पीनेस। हाँ, इज नॉट हैप्पीनेस। झूठ मूठ
हैं तो गुस्से में, मुस्कुराहट वाला भेज दिया। आमतौर से ऐसे ही होता है नहीं? चिड़े हुए बैठे हैं मगर जो है वो 2 दिल लगे हुए भेज दिए चेहरे पे। कम वक्त है एक ही दिल, वो भी कहीं और दे रखा है, फालतू से झूठ बोल रहे हैं, 2 दे दिए उसे। राइट? हर इंसान को अपने जिंदगी में सुकून चाहिए, हर इंसान, चाहे काम करने वाला कोई भी है, उसको सुकून चाहिए। कोई सुकून से मुझे काम करना है, ये आम सेंटेंस है हमारे आपके जीवन का, सुकून से काम कर रहे हैं। राइट? चाहे वो तेंदुलकर सर हो, भारत रत्न, और चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, मेरा जो भी काम है वो मुझे सुकून से करने दो। सचिन सर को काम है प्रैक्टिस करना, उनको सुकून चाहिए उस काम को करने के लिए, साथ में हैप्पीनेस भी चाहिए। सिर्फ सुकून नहीं चाहिए बल्कि हैप्पीनेस भी चाहिए। अगर आपको सुकून से पढ़ने के सारे मौके तो अवेलेबल हैं मगर पढ़ते पे खुशी नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते पे खुशी नहीं हो रही, राइट, और कोई और सब्जेक्ट है वो पढ़ते पे आपको बहुत खुशी होती है, तो जाहिर सी बात है कि सुकून तो है मगर खुशी नहीं है, तो आप फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, अपना पोटेंशियल निखार ही नहीं पाओगे इसमें। तो हर इंसान को खुशी चाहिए है और हर इंसान को सेटिस्फैक्शन चाहिए। क्या चीज़? नहीं, जहाँ खुशी होगी वहाँ पे सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, लेकिन सुकून है लेकिन खुशी नहीं है, वो हो सकता है। राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हर इंसान को मिनिमम लेवल पे ये 8 चीजें चाहिए। आप में से कोई लोग हैं ऐसे जिनको इन 8 में से कोई एक आध कम हो जाए तो चलेगा? और भी कुछ चाहिए? नहीं, और की तो बात ही अलग है, ये तो 8 तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मिनिमम है। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ मैं इसी को, ये तो मिनिमम है, इतना तो हर किसी को चाहिए। अभी इसके ऊपर आप अपना बना लो, मैं अपना बना लूँ, ये अपना बना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना तो हर इंसान के पास इंसान होने के नाते होना चाहिए। इंसान होने के नाते इतना तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है? और इन 2 कंडीशंस के साथ, विदाउट एनी फियर एंड विद फुल डिग्निटी, बिना किसी डर के और विद फुल इज्जत। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो बताएं। कल हम लोगों की क्लास यही होगी। ठीक? हाँ, अभी खत्म, अभी की खत्म।